एंड वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ साथ हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं दैट इज स्पेलिंग सॉल्यूशन। आज मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी? टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। है क्या ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे टॉलेंस रिएजेंट ले लीजिए या फिर आप स्पेलिंग सॉल्यूशन। है क्या टॉलेंस रिएजेंट में? ये हम पढ़ते हैं किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन्स में। एक चैप्टर है आपका एल्डिहाइड और कीटोन में, इसमें टॉलेंस रिएजेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है ये चीज आप देखिए, यहाँ पर आता है ये ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है आपका? ऑक्सीडेशन करता है। टॉलेंस रिएजेंट के बारे में हम कितना जानते हैं देखिए, पहला पॉइंट देखो आप, टॉलेंस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड एंड नॉट गिवन बाय कीटोन्स because it is mild oxidizing agent. Because it is mild oxidizing agent, it means कि आपका जो टॉलेंस रिएजेंट है वो आप किसको ऑक्सीडाइज करता है? केवल और केवल एल्डिहाइड को। ये आपका एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन आपका कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका जो टॉलेंस रिएजेंट है ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड। माइल्ड मीन्स होता है स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि कैपेबल है एल्डिहाइड को किसमें? ऑक्सीडाइज करने के लिए, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज ही नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। जो आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है जनरली हम इसे कैसे मीडियम में पढ़ते हैं? मीडियम इसका कैसा होता है? आपका बेसिक होता है। अब ये होता क्या है? अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा एक चीज और कि इसको एक नाम से और जाना जाता है दैट इज सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट। एक नाम से इसको और जाना जाता है दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। देखिए होता क्या है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट होता है इसमें। अब मीडियम कैसा है आपका? बेसिक है। क्या है? पहले हम लेते हैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट की जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? ये बनता है डाइअमीन सिल्वर, यानी कि यहाँ पर ये जो बन रहा है आपका AgNH3 ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ये जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। क्या बन गया ये आपका? टॉलेंस रिएजेंट बन गया। होता क्या है अगर देखा जाए तो आपका ये जो है आपका AgNH3 ट्वाइस, ये आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, यानी कि इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। आगे देखिए बात आती है कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने क्या लिया है यहाँ पे? एल्डिहाइड लिया है, यानी RCHO क्या है आपका? एल्डिहाइड है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई है आपने? टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराई है। किसके साथ कराई है आपने? टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराई है। ये है क्या? AgNH3 ट्वाइस और पॉजिटिव। किसमें करा रहे हैं हम? इन द केस ऑफ बेसिक मीडियम। मीडियम कैसा ले रखा है आपने? बेसिक मीडियम ले रखा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बना आपका? देखिए जो आपका एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया और इसने क्या बना लिया आपका? जो एल्डिहाइड है वो आपका क्या बना लिया? इसने ऑक्सीडाइज होकर बना लिया आपका दैट इज एसिड। जो आपका एल्डिहाइड है इसने ऑक्सीडाइज होके क्या बना लिया? आपका एसिड बना लिया। ये क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या करा इसने? ऑक्सीडेशन करा और क्या बना लिया आपका? RCOO बना लिया। ठीक है, बात आती है इसकी सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ पर ये जो आपका सिल्वर है ये आपका क्या हो जाता है? ये देखिए ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस आपका अमोनिया एंड देन वाटर। देखिए हुआ क्या आपका? ये जो एल्डिहाइड है
ये एसिड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि एल्डिहाइड का एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर मैं सिल्वर की बात करूं यहाँ पे, तो जो हमारा सिल्वर था वो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। किस में था, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और यहाँ से ये किस में चला गया, आपका 0, यानी कि सिल्वर का प्लस से 0 में क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। यानी कि आपने क्या देखा, टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें, एसिड में, और सिल्वर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। फिर से मैं बताती हूँ आपको कि आपका ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, इसको हम एक सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से, ठीक है क्या, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है आपका, यहाँ पर एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन इतनी पावर, इतनी कैपेसिटी इसके अंदर नहीं है कि ये कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाए। दैट्स इंपॉर्टेंट। अब ये है क्या, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। क्या है ये, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम बेसिक मीडियम में स्टडी करते हैं। यानी सिल्वर नाइट्रेट की जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो हमारा यहाँ पे AgNH3 ट्वाइस 2 पॉजिटिव एक टॉलेंस रिएजेंट बन गया, जो क्या है आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि माइल्ड क्या होता है, हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, ये एल्डिहाइड को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये एल्डिहाइड को एसिड में क्या कर पा रहा है, ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ हमारे पास क्या होता, कीटोन होता, इसकी जगह मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कीटोन है, ठीक है। और कीटोन के लिए आप क्या रख रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट से आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तब आप देखेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इट मीन्स नो रिएक्शन, आपकी किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि ये किसको ऑक्सीडाइज कर पाए, आपका कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाए, ठीक है। बात आती है कि यहाँ पर एल्डिहाइड को, ये जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है, इसने बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में, और जो आपका सिल्वर है उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, +1 से 0 स्टेट में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये क्या है, आपका ओवरऑल टॉलेंस रिएजेंट है। क्या इसके बाद आप किसके बारे में पढ़ेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन का भी लगभग वर्क यही है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने उसके बाद में क्या कराऊंगी, आपको फैलिंग सॉल्यूशन कराऊंगी। अभी के लिए आप क्या करिएगा, टॉलेंस रिएजेंट पढ़िएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके बाद मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी, फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।